गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये सुबह का ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ, जिसमें आलू की सब्ज़ी, मतलब सूखा भुजिया बोलते हैं हम इसे, 5 फोड़न डाल के, और पराठा बनाऊँगी। तो जैसे कि हम सब की लाइफ में ना दिन भर हम जैसे काम करते हैं, लेकिन हमें कई बार ऐसा फील होता है कि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है। कई बार हमें लगता है कि हमारी एनर्जी बहुत हाई है। कई बार हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, और कई बार हमें बिना मतलब के अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा सा या टेंशन जैसा लगता है, और उसका कोई रीज़न नहीं होता। तो एक इसका एक सिमिलर टाइप का पैटर्न होता है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि आपको कैसे पता चले कि कब आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, कब नहीं। तो आप ना नोट करना शुरू कीजिए, 2-3 दिन में आपको पता लग जाएगा कि दिन के किस टाइम में आपकी एनर्जी हाई रहती है, कब आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये जनरली सेम टाइप के पैटर्न होते हैं। और आपको ज़्यादा डिटेल में अगर आपको चाहिए अपने बॉडी का पैटर्न जानना, तो आप जैसे कि मंथ के डेज़ के हिसाब से वो कर सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा का जो साइकिल होता है उसके हिसाब से आप नोट कर सकते हैं कि जैसे कि पहली तिथि से, तो उससे भी आपको पता लगेगा। जैसे कि आज आपने नोट कर लिया कि जैसे कि आज पहली तिथि है, तो आज आपका मूड कैसा है। और ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन आप जैसे नॉर्मल भी करेंगे ना, जैसे कि सुबह आपको कैसा लग रहा है, तो आपने नोट कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका मूड थोड़ा सा बदला हुआ सा लगा, आपने नोट कर लिया। इसी तरीके से आप देख लेंगे कि आपकी एनर्जी कब कैसी रहती है। फिर उसके हिसाब से आप अपना डे प्लान करें। तो चलिए, ब्रेकफास्ट बन गया है, ये ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वैसे होना ये चाहिए कि सुबह हमारी एनर्जी हाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता हर किसी के साथ। तो चलिए, अभी मैंने ये जो मंगाया था ना अगारो का ब्लड शुगर मॉनिटर, ये आपको दिखा देती हूँ। ये मंगाया था, ये आ गया है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। उसके बाद हम आगे एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अगारो का जो ब्लड शुगर मॉनिटर है, ये इसकी ओवरऑल पैकेजिंग है। इसमें हमें मिला है 50 स्ट्राइप्स और 50 लेंसेट्स। तो चलिए, इसको मैं ओपन करूँगी। और इसके साथ मुझे 1 ईयर की वारंटी मिली है, और इसका जो टेस्टिंग टाइम है वो 5 सेकेंड्स लिखा हुआ है, और इसमें बहुत ही कम ब्लड सैंपल में काम चल जाता है। तो ये इसकी पैकिंग है। इसमें एक वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल। तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अब मैं बॉक्स ओपन करके आपको दिखाती हूँ इसका कंटेंट। ये इसका यूज़र मैनुअल है। तो इसका बॉक्स जो है, बॉक्स भी काफ़ी स्टडी है, काफ़ी देखने में सही लग रहा है ये। तो चलिए, इसको ओपन करते हैं। और इसका प्राइस मुझे उस हिसाब से काफ़ी कम लगा, क्वालिटी के हिसाब से। जैसे कि दूसरे ब्रांड्स के भी आते हैं, मैंने देखा ना, तो मतलब क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। तो ये ब्लू कलर के लेंसेट के 2 पैकेट हैं, 25-25 पीस के, और इसमें स्ट्राइप्स हैं। ये भी 50 पीस का है, 25-25 पीस का पैक है। तो चलिए, अब इसको मैं निकाल के टेस्ट करके देखती हूँ कमल जी का, क्योंकि आजकल उनका शुगर मुझे लग रहा है काफ़ी बढ़ गया होगा, क्योंकि पहले वाली मशीन ख़राब हो गई थी तो भी मैंने मंगाया, और बीच में उन्होंने चाय पीनी ज़्यादा शुरू कर दी है। तो ये है हमारा लेंसिंग डिवाइस। इसमें हम नीडल लगाएंगे, जो लेंसेट मिला है हमें वो लगाएंगे। और इसमें जैसे 1 से 5 तक की पावर है, तो आप अपने हिसाब से जितने पे चाहें सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए, अब इस डिवाइस में हमें सेल कैसे लगाना है। तो पीछे से हमें इसे ओपन करना है, और इसके साथ हमें इस टाइप की बैटरी मिली है, तो वो इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है। तो बस ये हो गया, और इसको हमें सिंपली जैसे हमने ओपन किया था वैसे हमें क्लोज़ करना है। तो डिवाइस हमारा रेडी हो गया। अब लेंसिंग डिवाइस में हम लेंसेट लगाएंगे, और बहुत ही इजी है लगाना। इसमें से मैंने एक पीस निकाला, और इसको फिर हमें ऊपर इस तरीके से लगाना है, जो कि बहुत ही इजीली लग जाता है। बस ये हो गया। और उसके बाद अब हम इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको इस तरीके से घुमा के हटा लेंगे, जैसे कि जो नीडल है वो बाहर आ जाए। उसके बाद इसका जो लिड है वो हम लगा देंगे। तो बस हमारा ये लेंसिंग डिवाइस रेडी हो चुका है। उसके बाद लेंसिंग डिवाइस को इस तरीके से हमें घुमा के पावर अपने हिसाब से सेट कर लेना है। 1 है सबसे कम पावर, और 5 है थोड़ा ज़्यादा फोर्स से ये ब्लड निकालने के लिए। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड की स्किन थोड़ी सी थिक है, जेंट्स की होती है, तो इसलिए मैं 5 मैंने करा है। और उसके बाद ये स्ट्राइप्स हैं, तो इसको भी हम इस तरीके से निकाल के और जो डिवाइस है इसमें लगाएंगे इस तरीके से। बस ये हमारा रेडी हो गया। जैसे ही मैंने स्ट्राइप इस मशीन में एंटर करा, तो 255 कोड आ रहा है, जो कि स्ट्राइप्स के बॉक्स के ऊपर भी आपको दिखा होगा। तो इसका मतलब ये स्ट्राइप इसी मशीन का है, क्योंकि कोड दोनों के सिमिलर हैं। इसको हमें प्रेस करना है ऊपर से, और बिल्कुल थोड़े से ब्लड में आराम से विदिन सेकेंड्स ये बता देगा जो भी रीडिंग है। तो ये अभी 165 आया है कमल जी का। तो अब चाय लगता है कम करानी पड़ेगी उनकी। और उसके बाद ये जो स्ट्राइप है इसको हम निकाल के फेंक देंगे।
तो बहुत ही ईजी है यूज़ करना। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें जो लेंसेट है या जो इसकी निडल है वो 2 लोग एक निडल ना यूज़ करें। अगर किसी और के लिए यूज़ करना है तो लेंसेट चेंज करके करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मैंने अभी ये रिसेंटली ये पर्दा लिए हैं, पर्दा नहीं लिए, पर्दे लिए हैं। और ये जो पर्दे हैं ये मैंने इधर के लिए लिए हैं इस रूम के लिए, तो अभी मैं चेंज करूँगी। मैं नहीं, कमल जी चेंज करेंगे, तो वो अभी ऊपर हटा रहे हैं उन पर्दों को। ये वाला कर्टन अभी लगा हुआ है तो इसको हटा के ये वाले लगाऊंगी। और ऊपर मैंने एक लगाया है, दूसरा लगाया, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो वो तो पहले लगाया, तो इसका कलर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है और पहले वाला ब्राउन वाला था। तो चलिए मैं फटाफट से ये कमल जी लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम सबकी एनर्जी सुबह के टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं एज ए ह्यूमन कि हमारी हाई होनी चाहिए और हमें उस समय सारा काम कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि हर इंसान एक जैसा तो होता नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शाम को अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में अच्छा लगता है, किसी को सुबह अच्छा लगता है। तो आप अपना पहले तो आप नोट करिए 2-3 दिन कि कब आपको कैसा लगता है, और आप देखेंगे एक सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद आप नोट करिए कि कोई ऐसा बोरिंग काम जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते वो आप उस समय पे कीजिए जब आपकी एनर्जी हाई हो। और जब आपको लगे ना काफ़ी लो एनर्जी, तो उस समय ऐसा काम करिए जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो, जो आपकी पसंद का हो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे कि लाइफ में हमें टाइम से ही करनी होती है। जैसे अगर बच्चे ऑफिस कह रही हूँ, स्कूल जाते हों, हस्बैंड ऑफिस जाते हों, तो उस समय हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए तो हमें अपने आप को थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे कि आप अपनी एनर्जी पैटर्न को फॉलो करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप आराम से कर पाएंगे। जैसे दोपहर के टाइम में आप देखेंगे खाना वगैरह खाने के बाद कुछ लोगों को आलस आता है। तो इसलिए आलस आता है ना क्योंकि हम कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या हमारा एनर्जी लेवल इतना लो होता है कि हम थोड़ा सा खाना खाते हैं, उसी को पचाने में हमारी सारी एनर्जी चली जाती है। तो उसमें आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको अपने एनर्जी लेवल में काफ़ी अंतर लग रहा है और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ होगी। बाय द वे, मैं ये बना रही हूँ पाव भाजी, तो ये मैं बना रही हूँ दिन के टाइम में लंच के लिए। तो इवनिंग के टाइम में कोशिश करें कि अगर जैसे आपको कुछ इस टाइप का चटपटा खाने का मन भी करता है ना, तो कोशिश करें कि दिन में ही जो खा लें सो खा लें। अगर ज़्यादा आपको एनर्जी लो रहती है तो, और डाइजेशन वगैरह की भी दिक्कत है तो, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो कोई भी हैवी चीज़ है ना 2 बजे के बाद ना खाएं। और वैसे तो सनसेट तक आप खाना खा लेना चाहिए, मतलब अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगती है। नहीं तो अगर हैवी चीज़ है कोई भी 2 बजे से पहले खा लें तो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। और कुछ लोगों को जैसे खाना खाते हैं ना उसके बाद ही उन्हें बहुत आलस आना शुरू हो जाता है। तो उसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो हमें सही में आलस आता है क्योंकि हमारी बॉडी की सारी एनर्जी डाइजेशन में चली जाती है, हम मतलब एनर्जी लो होती है हमारी। और दूसरा रीज़न होता है कि एक हम जैसे कि हमें सोने की आदत है दोपहर में, तो हमें वही चीज़ हम फॉलो करते हैं। तो अगर आपका इस टाइप का कुछ रूटीन आपने बना रखा है दिन में सोने का, तो आप एक काम करिए, जब आप दोपहर में सोने का टाइम होता है ना, जैसे ही आपने खाना खाया उसके बाद आप सोने की बजाय ना कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आपको खड़ा रहना पड़े या कहीं बाहर चले जाइए। उस मतलब टाइम को आप स्किप कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे दिन के बाद आपको उस समय सोने की ज़रूरत नहीं लगेगी। हाँ, अगर आपका एनर्जी लेवल लो है तो खाना खाने से पहले आप थोड़ा सलाद वगैरह खाइए और खाना कम करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतना खा लेते हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और सारी एनर्जी उसमें लग जाती है, इसलिए बॉडी हमारी रेस्ट मांगती है, हमें आलस आता है, नींद आती है। और बाकी अपना टाइम टू टाइम चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना ब्लड शुगर अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद उसी की वजह से जैसे हम खाना खाते हैं तो फिर हमें बहुत नींद, आलस, थकान लगता रहता है। और जैसे कि कई लोग दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कई लोग इवनिंग टाइम में। तो आपके जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना उनको आप, जैसे कि अगर आपको इवनिंग पर्सन है आप, तो जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो आप इवनिंग में करिए, मतलब जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा एनर्जी जाएगी। और मॉर्निंग में वही काम कीजिए जिसमें आपको लगता है ज़्यादा एनर्जी नहीं जाएगी, क्योंकि हर किसी का अलग अलग टाइप होता है, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब एक जैसे ही हो जाएं, सुबह सुबह ही सारा काम कर लें, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ जो इवनिंग पर्सन होते हैं ना उनका दिमाग ही ऐसा लगता है ना, चलना ही शुरू होता है सनसेट के बाद। मतलब काम कर लेंगे पूरे दिन, लेकिन उनका दिमाग सनसेट के बाद एकदम जैसे लगता है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है माइंड, और उसके बाद उनसे कितना भी काम करवा लो। और जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं, जैसे ही सनसेट होना शुरू हो जाता है ना, उसके बाद उनको समझ में ही नहीं आता क्या करें, उन्हें लगता है बस जल्दी किसी तरह सो जाएं। तो ये अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो अपने हिसाब से आप अपना रूटीन सेट करिए। हाँ, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप अगर जैसे सनराइज़ से पहले उठना शुरू कर देते हैं, इसमें आपको शुरू में परेशानी तो खूब लगेगी,
लेकिन सनराइज से पहले उठना शुरू कर देते हैं, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मतलब सिंपली आप अपने सन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपको जल्दी उठने में आसानी होगी और दिन में भी आप एक्टिवली काम कर सकेंगे। और जैसे आप इवनिंग पर्सन हैं, तो जैसे जो भी आपका काम होता है उसको जल्दी, अगर आप फिर भी चाहते हैं मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव रहना, तो कोशिश करिए अपना जो भी टाइम टेबल वगैरह है उसको रात को जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप सुबह बिल्कुल फ्रेश होके उठ सकें। अगर आपको उठने में दिक्कत भी होती है तो एटलीस्ट नींद आपकी पूरी रहेगी, तो आप जल्दी उठ भी जाएंगे ज़बरदस्ती भी, तो भी उतनी टेंशन नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कोई लाइफ में हमारा गोल ही नहीं होता, या हमें ऐसा लगता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, मतलब कुछ ऐसा एम नहीं होता, गोल नहीं होता। और हमारे सिर पे अगर हमारी मदर इन लॉ ना हो या कोई ऐसा बंदा ना हो जो हमें डांटे, तो हमें लगता है कि क्या करना है, उठ के क्या करना है, ये काम करके आराम से होता रहेगा जब मन करेगा, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम। इसलिए अपनी लाइफ में आप देखिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है या आपको क्या करना चाहिए आगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वर्किंग है उन्हीं के लिए, क्योंकि कुछ ना हर किसी को अपने लिए कुछ गोल या कुछ टारगेट सेट करके रखना चाहिए, ताकि हर दिन हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें लगे कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें उठना है। नहीं तो कई बार, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ मतलब एक्साइटमेंट ही नहीं है, और इस वजह से हम बहुत बार मतलब टाइम रहते हुए एनर्जी भी हमारी बॉडी में, लेकिन फिर भी हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता। तो जो चीज़ आपका गोल है ना उसको लिख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका गोल हो माउंट एवरेस्ट पे ही चढ़ना, बहुत सिंपल से गोल भी हो सकते हैं, किसी का गोल कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका गोल है ना उसको लिख लीजिए, और आप मतलब ऐसा गोल होना चाहिए जो आपके लिए सही में एक्साइटिंग हो, जिससे जिसको करने से आपको सही में अच्छा लगे। तो ऐसा कुछ गोल लिखेंगे ना आपको सही में अच्छा लगेगा। और ये फ़िलहाल मैं अपनी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना इन सब को रख रही हूँ, इनको मैं बहुत ही तरीके से नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये जो है ना जब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तभी मैं पहनती हूँ, और वैसे कम पहनती हूँ, तो इसलिए मैं सबको एक ही में डाल रही हूँ। वैसे इन सबको अलग अलग तरीके से रखना चाहिए, लेकिन खैर ये ज्वेलरी भी समझ गई है कि मैं इनको ज़्यादा नहीं केयर करती हूँ, तभी वो फिर भी सही से रहती है बेचारी। और ये नेकलेस वगैरह मैं हर बार सोचती हूँ साड़ी वगैरह के साथ पहनूँ, लेकिन नहीं पहन पाती हूँ। फिर पहनूंगी, अब गर्मियाँ आएंगी ना फिर देखूंगी। जैसे मैं बात करी थी ना, हम सब में से हर किसी को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ये लिख के रखना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है। मुझे जैसे कि और किसी को कुछ नहीं भी अगर समझ आता है ना, तो आप ये देखो, अगर आप अपने अपने लिए नहीं करते हो ना तो अपने बच्चों के लिए ही देख लो। अगर जो आपको अच्छा लगता है कि मुझे मेरे बच्चे की अच्छी तैयारी करवानी है ताकि एग्ज़ाम में उसके अच्छे मार्क्स आए, या जो भी, ये सिंपल सी बात बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को खुद अपने लिए समझ ही नहीं आता, क्योंकि घर परिवार में इतना उलझ जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा टारगेट रखिए जिसके लिए आप हर दिन सुबह खुशी से उठ सकें, और आपको लगे कि हाँ आपको जल्दी जल्दी से ये टास्क निपटा के फिर उस काम को करना है। और जो आपको अच्छा लगता है ना वो काम आप तभी करिए जब आपकी एनर्जी आपको बहुत लो फील हो रही हो। जैसे कि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, और जब भी मैं कोई काम करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता रहता है, मतलब जब एनर्जी लो होती है तब मुझे लगता है कि बुक पढ़ लूँ। लेकिन जैसे मेरा दिन का जैसे काम होता है ना, मैं ये सेट कर लेती हूँ टारगेट कि आज ये करना है, ये करना है। और कई बार ऐसा लगता है ना ये काम धाम छोड़ के आराम से बैठ जाऊँ बुक पढ़ने, लेकिन मैं उस दिन ये टारगेट सेट कर लेती हूँ कि मैं ये काम करूँगी उसके बाद मैं बुक पढ़ूँगी, क्योंकि ये हो जाता है ना कि ये हमने काम किया उसके बाद का हमारा रिवॉर्ड वही होता है जो हमें अच्छा लगता है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। और फ़िलहाल मैं अभी अपनी जो कबर्ड है ना उसमें जो सर्दियों के कपड़े हैं, तो कुछ सर्दियों के कपड़े निकाल के उनको हटा रही हूँ, मतलब उनको डिस्कार्ड करना है। कुछ को मैं रख रही हूँ क्योंकि अब ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हैं, और कुछ को कबर्ड में फिर से अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या, हमेशा ही ऐसा होता है कि कुछ कुछ दिन के बाद कबर्ड जो है ना उसमें सुनामी सी आ जाती है। और ये सब कुछ सूट मैंने अभी स्टिच करवाए हैं सलवार वाले, क्योंकि मैं बिल्कुल ही वो हो गई थी बिना सिलाए हुए कपड़े पहने हुए, क्योंकि सारे रेडीमेड थे, तो मैंने सोचा कुछ सिलवा भी लेती हूँ, तो थोड़े बहुत सिलवाए थे मैंने। और इन सबको मैंने वॉश करके रखा था, और इसमें कुछ नए कपड़े भी मिक्स हो गए हैं जो ऊनी कपड़े हैं उनमें। तो अभी मैंने एक साइड का खाली किया है, अभी उधर दूसरी साइड का भी खाली करूँगी। पहले इन सबको फटाफट से मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। और इस टाइप के जो काम होते हैं ना, जब दोपहर में हमें लगता है कि हमें थकान हो रही है, नींद आ रही है, तो उस समय मैं करती हूँ। और मेरे साथ ये होता है जब मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा आलस सा आता है, मतलब एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, तो उस वजह से मुझे नींद जैसी आ रही थी, तो मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ। इसमें यह है कि एक तो मुझे
कबर्ड ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है। और दूसरा क्या है कि खड़े होके हमें काम करना है, तो उसमें ये है कि हम जैसे खड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली सो तो सकते नहीं ऐसे खड़े खड़े कपड़े फोल्ड करते हुए। तो इससे ये हो जाएगा कि काम भी हो जाएगा और सोने से भी बच जाऊंगी। और जिन लोगों को आलस बहुत ज़्यादा आता है ना, तो वो लोग दिन में सोना अवॉइड करें, क्योंकि दिन में आप जब भी सोते हैं ना तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। ये आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये फैक्ट है। और हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एनर्जी मैंने देखा है फ़ोन को स्क्रॉल करने में चली जाती है। खैर ये वीडियो भी आप फ़ोन पे ही देख रहे होंगे लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब टाइम नहीं सेट करते कि मुझे इतनी देर ही देखना है। हम कंटिन्यूअसली फ़ोन पे लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और रील्स शॉर्ट्स सारा कुछ देखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड इतनी जल्दी 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 एक चीज़ से दूसरी चीज़ स्विच करता है, जिसकी वजह से हम बिना मतलब के थक जाते हैं और उसके बाद फिर हमें लगता है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब तक आपका काम ना पूरा हो तो फ़ोन या टीवी इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचें, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका दिन कहाँ चला गया और सबसे बड़ी बात है आपकी एनर्जी कहाँ चली गई। और कोई भी चीज़ आप फ़ोन या टीवी पे देखते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज़ आप देखते हैं ना, जिसको देखते हैं, जो चीज़ देखते हैं उसकी एनर्जी से आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं, रोना धोना देखते हैं ना, तो आपकी लाइफ में भी आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस जैसे हम किसी को देखते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, बस स्विच ऑन हो जाता है एनर्जी फ्लो का, तो फिर आप उनकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होंगे ऑब्वियसली। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आलतू फालतू चीज़ें ना देखें, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे चीज़ें ऐसे, कई बार हम भी स्क्रॉल ऐसे करते हैं ना तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या देख रहे हैं, तो फिर याद करके फटाक से बंद करती हूँ। नहीं तो कई बार ऐसे मतलब देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, और उसमें इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है ना कि अगर आप माइंड को अगर फटाफट 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 अलग अलग चीज़ों में लगाएं तो ऑब्वियसली माइंड थकेगा ही। आप इमेजिन करिए ना कि आपको 1 मिनट में ही कोई कह रहा है चाय बनाओ, तुरंत कह रहा है खाना बनाओ, तुरंत कह रहा है पानी लाओ, मतलब फटाफट से कई काम आपको कह रहे हैं, तो आप कितना ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे। तो माइंड जो है, माइंड का जो काम है उसको मतलब थोड़ी देर भी हम फोकस नहीं करने दे रहे हैं। बहुत जल्दी 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 हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, या एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़ पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। तो इस चीज़ के लिए हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम अपने माइंड के अंदर हम क्या जाने दे रहे हैं, अपनी आँखों से हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हर कुछ की जो एनर्जी है हमें इफ़ेक्ट करती है। और सबसे बड़ी बात है ना, हम जो जो चीज़ें देखते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट करती है। अब कोई बार बार नेगेटिव चीज़ें देखे, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल फिट होती जाएंगी, फिर धीरे धीरे वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं, दोहराते हैं, तो वो चीज़ें हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो सो बी केयरफुल कि आप क्या देख रहे हैं, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी ना हमारी कई बार ऐसे लोगों के साथ ख़त्म हो जाती है, जैसे कि जो लोग मतलब जिनके साथ हमें अच्छा नहीं फील होता, लेकिन हम उनके साथ घंटों फ़ोन पे लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद अगर आप ध्यान से नोटिस करें, कुछ देर बाद आपको ड्रेन्ड सा फील होगा। और ये मेरे साथ पहले बहुत होता था, लेकिन खैर अब तो मैं ज़्यादा फ़ोन पे बात ही नहीं करती। तो खैर अब मैं ये डिनर बना लिया है मैंने, और मैंने बनाए गोभी के पराठे, क्योंकि आजकल सर्दियाँ यार, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, गाजर के पराठे, सब चीज़ों के पराठे, क्योंकि गर्मियों में तो फिर पराठे वराठे चलेंगे नहीं। तो बस ये इवनिंग का जो लास्ट काम है मेरा वही कर रही हूँ। तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नए व्लॉग।